राज्य में एक बार फिर भाषा विवाद गहराता हुआ नजर इसलिए आ रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने इस मुद्दे को उठाया और जयराम पर उन्होंने निशाना साधा कि जो इसी बल पर भाषा का आंदोलन करके ही, खतियान का आंदोलन करके ही वो विधायक बन गए हैं, अब इस मामले को उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। इस पर जयराम ने भी पलटवार किया है। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, एक बार भाषा विवाद फिर से झारखंड में जन्म ले रहा है और सवाल जयराम पर उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक ने जयराम से सवाल पूछा है कि अब क्यों नहीं इन मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या जवाब दिया जयराम ने? जी आसिया, देखिए, झारखंड को बने 25 साल हो गए हैं और ऐसे में भाषा हो या फिर खतियान का मुद्दा हो, इसको लेकर आए दिन आंदोलन होते हैं। और आपने देखा होगा कि जब छात्र नेता हुआ करते थे जयराम महतो, तब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और एक आंदोलन जो है वो राज्य में देखने को मिला था। विधानसभा का घेराव हुआ था और कई बार आपने देखा होगा कि सड़कों पर उतरकर झारखंड के युवा इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे, चाहे भाषा हो या फिर खतियान। लगातार युवाओं की ओर से ये कहा जा रहा था कि जब तक राज्य में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं होगा, झारखंड इसी तरीके से चलेगा, झारखंड में इसी तरीके से आंदोलन होगा। वहीं दूसरी ओर भाषा को भी लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलेगा, जो यहाँ का भाषा है वही चलेगा, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि विधानसभा तक इसकी जो गूंज है वो सुनाई दे रही थी, यानी कि सड़क से सदन तक इसको लेकर आंदोलन हुए थे। और लगातार युवा हो या फिर झारखंड वासी हो, मूलवासी हो, इसको लेकर आंदोलन कहीं ना कहीं सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि राज्य के सभी जिलों में इस तरीके का आंदोलन देखने को मिला था। और उसी वक्त एक चेहरा उभर कर सभी के सामने आया था और उसका नाम था जयराम महतो। आपने देखा होगा कि कई मर्तबा जयराम महतो भाषा हो या फिर खतियान का मुद्दा को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर भाषा और खतियान को लेकर इस तरीके से आवाज कब तक उठेगी। और उधर एक आवाज उधर से आई थी आसिया, यानी कि जयराम महतो ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक इस तरीके का आंदोलन जो है वो राज्य में दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलती हुई नजर आई। जयराम महतो छात्र नेता से सीधा राजनेता बने और उसके बाद अब देखिए विधायक बने हैं। लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी जो है सवाल उठा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब जेबी केसेस कहां है, जेबी केसेस कहां गायब हो गया है, भाषा और खतियान का मुद्दा उठाने वाला ये पार्टी आखिर गायब कहां हुआ है, आखिर उसके जो विधायक है वो कहां है, आखिर भाषा और खतियान को लेकर इससे पहले जब आंदोलन हो रहा था तब से लेकर आज तक आखिर अब इस आंदोलन को क्यों नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, आज जयराम महतो से मेरी बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा कि इस तरीके का आरोप जो है वो आपकी पार्टी में लगाया जा रहा है, तो उनका कहना है कि अगर मेरे भी विधायक 21 रहते, यानी कि 21 विधायक अगर हमारे भी रहते तो हम लोग भी हर एक मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरते। लेकिन उनका कहना है कि वो एकमात्र विधायक है लेकिन हर एक मुद्दे को लेकर मुखर है, सड़कों पर उतर कर आंदोलन करते हैं, सदन पर भी अपनी आवाज रखते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का जो मुद्दा है उन्होंने उठाया था। और ऐसे में उनका कहना है कि हर एक मुद्दे को लेकर मेरी पार्टी और मैं मुखर हूं और इसको लेकर आने वाले समय में रणनीति भी बनाऊंगा। देखिए, मैंने जब उनसे पूछा आसिया कि भाषा और खतियान को लेकर आने वाले समय में क्या रणनीति है, तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम लोग रणनीति बना रहे हैं। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर पदयात्रा भी दुमका से निकाली गई थी और सीधा हम लोग राजधानी रांची पहुंचे थे, राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किए थे। तो ऐसे में हम लोग कहां पिछड़ रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग हर एक मुद्दे को लेकर मुखर है और इसी तरीके से मुखर रहेंगे। लेकिन अमित मंडल ने जिस तरीके से आरोप लगाया है आसिया, उससे हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में सियासत जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर पहले सरकार को घेर रही थी, अब कह सकते हैं जेबी केसेस को भी घेर रही है बीजेपी। और बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जो पार्टी आगे बढ़ी, जो विधायक दी जिस पार्टी और जो विधायक बने हैं वो भी भाषा और खतियान को लेकर आगे बढ़े हैं और वो विधायक बने हैं इसी मुद्दे को लेकर, तो आखिर ये मुद्दा पीछे क्यों रह जा रहा है, आखिर उस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं पार्टी कुछ कर रही है। तो देखिए, आज खुद जयराम महतो ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग हमेशा से ही मुखर है और आने वाले समय में भी मुखर रहेंगे। जी आसिया। और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले पर जयराम ने भी जवाब दिया है। शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो भाषा विवाद को लेकर जब जयराम पर उंगली उठी तो जयराम ने भी इस मामले को लेकर जवाब दिया है और इस मामले पर अब पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड,
डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री